Welcome to episode 5 of It's Time to Get Some Curves. इस एपिसोड में हम ग्लूट वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें यू हैव टू मेक श्योर आप हर एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझो। रीजन बीइंग, ग्लूट्स जो हैं एक आवर ग्लास फिगर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जितने राउंडर और अच्छी शेप में दिस वुड बी देयर, जितनी मसल गेन के साथ वो टोन होंगे, उतनी आपकी शेप इन्हांस होगी। तो अच्छे से देखना, इसके लिए एक सेपरेट डे रखती हूँ मैं लेग वर्कआउट में, ताकि वो चीज़ पे अच्छे से वर्क कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कआउट के साथ। सबसे पहले 5 मिनट्स ट्रेडमिल एंड देन विल डू सम स्ट्रेचेस में मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस जो है दिखाऊंगी, जो कि प्रेफरेबली मैं करती हूँ बिफोर वर्कआउट भी और आफ्टर वर्कआउट भी, जो हमारी हिप मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। रीज़न बीइंग, अगर आपकी मसल स्टिफ है, आपकी हिप मसल स्टिफ है, तो आपको वो उतना रेंज ऑफ मोशन, उतनी मूवमेंट नहीं मिलती। तो जितना आप उसको मोबाइल करोगे, मोबिलिटी पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी और अच्छे से आपको हेल्प करेगी परफॉर्म करने। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज सुपर सेट में है। सुपर सेट का मतलब आप एक जो एक्सरसाइज का सेट खत्म करोगे, साथ ही साथ दूसरी का सेट खत्म करोगे, उसके बाद आपकी ब्रेक होगी कुछ सेकेंड्स की। तो ये सुपर सेट में हम जो 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज बैंडेड सुमो स्क्वाट एंड बैंडेड हिप थ्रस्ट। बैंडेड सुमो स्क्वाट में मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले रैप अराउंड अ बैंड, आप अपना बैंड जो है अपनी नीज के ऊपर रैप करो एंड देन स्मिथ मशीन होगी आपके जिम में, जस्ट वहां पर जाकर एक स्टांस लो सुमो स्क्वाट का। योर टोज आउटवर्ड, योर सुमो स्टांस स्क्वाट, एंड आपकी जो रॉड है उसका वेट ज़्यादा मत करो। जितना आप नॉर्मली स्क्वाट्स में लगाते हो उतना वेट मत डालना उसमें, क्योंकि आपका जो बैंड्स की रेजिस्टेंस है वो भी आपको बहुत हिट करने वाली है। उससे थोड़ा कम वेट डालकर जस्ट बी रेडी एंड देन आपको क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद योर ग्लूट्स। यहाँ पर कनेक्शन हर एक एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। विदाउट कनेक्शन आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, चाहे हफ्ते में 3 बार ट्रेन करो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द शेप दैट यू वांट। चाहे एक बार ही ट्रेन करो, पर अच्छे से करो उस चीज़ को कनेक्ट करके। तो आपने अपना बैंड रैप अराउंड किया, पोजिशनली टोज आउटवर्ड सुमो स्क्वाट, एंड देन यू हैव टू गो डाउन। जितना डीप जा सको उतना जाना है। हाफ अ सेकेंड पॉज, कनेक्ट विद योर माइंड एंड देन अप आते हुए आपके
जितना ग्लूट्स पे आएगा एकदम से यू विल फील कि हाँ जो बैंड्स का असर है उसने क्या डिफरेंस क्रिएट किया नॉर्मल सुमो स्क्वाट में और ये वाले सुमो स्क्वाट में। एंड देन यू हैव टू रिपीट डाउन एंड अप। जस्ट मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट रहे और अपने ग्लूट्स पीछे को एक्सटेंड करो जितना ज़्यादा हो सके, मतलब आपकी नीज ज़्यादा आगे को ना जाए, आपके जो ग्लूट्स हैं वो पीछे को एक्सटेंड हो ताकि आप उसको फिर मसल को फिर स्क्वीज कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट के सुपर सेट में है हिप थ्रस्ट। अब ये जो हिप थ्रस्ट है ये एक वेरिएशन मैंने खुद एक तरह से फील करके बनाई है जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगती है। सो करना क्या है, वही सेम बैंड जो आपने रैप अराउंड किया है अबव योर नीज उसी में ही रहो, जस्ट गो एंड आप अपनी हिप थ्रस्ट की पोजीशन लो। कैसे? ऑन अ बेंच आप अपनी अपर बैक प्लेस करो एंड आपके जो हैंड्स होने चाहिए, यूजुअली ये गलती होती है कि एल्बोज भी हम साथ में बेंच पे टिका देते हैं सपोर्ट के लिए। नो, आपने अपने हैंड्स प्रेफरेबली लैप पर रख लो। इट्स जस्ट योर अपर बैक जिससे आपने सपोर्ट लेनी है बेंच की। नाउ द पोजीशन ऑफ लेग्स, आपकी जो लेग्स की पोजीशन है आपने पैर उतने आगे रखने हैं जितने में जब आप ऊपर स्क्वीज करो तो अराउंड 90 डिग्री आपकी लेग जो है दिखाए। उस तरीके से आपकी एक बारी बन गई ये हिप थ्रस्ट की पोजीशन। अब इसकी वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये है, कुछ नहीं किया मैंने जो पैर थे उनको ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन करने के बाद वो जो बैंड है उसकी रेजिस्टेंस के लिए मैंने अपनी नीज जो है आउटवर्ड खोल ली। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं अपना वेट डंबल रखूंगी लैप पर। जब मैं नीचे अपनी मूव करूंगी हिप्स, जब मेरी नीचे जाएगी मोशन तब मैं अपनी लेग्स भी साथ में खोलूंगी और जब मेरी मोशन ऊपर स्क्वीज करना है मुझे तो मैं अपनी लेग्स भी साथ में ज्वाइन करूंगी। सो इट गोज लाइक दिस, डाउन, लेग्स ओपन, up, legs joined, and you have to squeeze your glutes when you come up. So this is how this variation works. ये एक तरह का आपके glutes पे भी अलग से भी काम कर रहा है। आपकी hip thrust है तो hamstrings और नीचे से जो अलग मसल है उस पे भी काम कर रहा है। तो ये वेरिएशन ज़रूर करो, कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट। एंड ये नहीं कि आप स्क्वीज नहीं कर रहे ऊपर आके, आपने वेट उतना ही रखना है कि जिसमें आप ऊपर आके जब ज्वाइन कर रहे हो तो हिप्स को स्क्वीज कर सको। तो खत्म करते हैं ये सुपर सेट। दिस इज अ डेडली सुपर सेट। इससे एक्टिवेट होने के साथ साथ बहुत मजा आने वाला है इंटायर सेशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैंडेड फायर हाइड्रेंट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज करने में आई एम टेलिंग यू एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे तो रोने वाले एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बिकॉज मज़ा आता है जब पूरे ग्लूट्स एकदम से टारगेट होते हैं एंड ग्रो करते हैं एंड वो शेप मिलनी शुरू होती है आपको। करना क्या है इसमें,
सो वही सेम जो आपने बैंड रैप अराउंड किया हुआ था उसी में ही जस्ट टेक योर पोजिशन ऑन अ मैट ऑन द फ्लोर, इसमें कोई मशीन नहीं यूज कर रहे हम, यू जस्ट हैव टू टेक द पोजिशन, अपनी नीज जो है आपने फोल्ड की एंड जितनी ज़्यादा ऊपर आप उसको लेके जाओगे उतने ग्लूट्स एक्सटेंड होंगे आपके। तो आपने उसको पूरा अपनी पोजीशन लेने के बाद अपने नी को, मीन्स आपके जो लेग्स हैं उसको आपने ओपन अप करना है एंड देन क्लोज, ओपन अप एंड क्लोज। सो इससे आपको डायरेक्टली इफेक्ट आएगा एंड रिपीट ऑन द अदर साइड एज वेल। एक्सरसाइज नंबर 3, केबल रोमानियन डेडलिफ्ट। सो ये जो एक्सरसाइज है अब थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग्स, एक तरह का इस इंटायर सेशन में हम दो चीज़ों पे टारगेट कर रहे हैं, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि जो थिकनेस ग्लूट्स में आएगी और हैमस्ट्रिंग्स में भी जब आएगी तो वो एक शेप बहुत सुंदर लगने वाली है। तो इसके लिए जो हमारी केबल रोमानियन डेडलिफ्ट है इसकी पोजीशन हम पहले समझते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आप अपनी केबल पर जाओ जिम में होती है एंड वहाँ पर आपको वी बार या टी बार एनीथिंग वुड वर्क, बिल्कुल नीचे लेके जाके रोप को एंड केबल को एंड अटैच द अटैचमेंट। उसके बाद आपको बहुत ध्यान से अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है कि इसमें आपकी जो बैक है इंटायरली स्ट्रेट रहे। सो स्लाइड बेंड ऑन द नी, सबसे पहले तो इस चीज़ को रेजिस्टेंस पे लेके जाओ। आप अपना जो अटैचमेंट है, जो भी आप अटैच कर रहे हो, वी बार या एनीथिंग, स्मॉल रॉड भी चलेगी, उसको पकड़ के जस्ट स्टेप बैक ताकि आपको सफिशिएंट स्पेस मिले और यू हैव मच ऑफ अ स्पेस जो रेजिस्टेंस दे रही हो आपको। नाउ स्लाइड बेंड ऑन द नी, नीज में बेंड रखो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन यू गो डाउन एंड आपने फिर हाफ अ सेकेंड पॉज देके अगेन कनेक्ट करना है विद योर ग्लूट्स एंड देन यू हैव टू कम बैक अप व्हाइल स्क्वीजिंग देम। अगेन रिपीट द मोशन डाउन एंड अप। स्क्वीज करने के लिए हाफ अ सेकेंड पॉज जरूर दो ताकि एक बार कनेक्शन बना लो जब आप ऊपर आने लगे हो और उनको स्क्वीज करो ना। नीचे जाते वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम झटके से ना जाओ, बिल्कुल स्लोली जाओ ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स पे भी पूरा इफेक्ट आ सके। सो दिस इज अबाउट दिस एक्सरसाइज। बहुत अच्छे से एक एक वर्ड सुनना मेरा परफॉर्म करने से पहले अगर इसको बेस्ट इफेक्टिव बनाना है आपको। एक्सरसाइज नंबर 4, लेग कर्ल। लेग कर्ल नॉर्मल बिल्कुल मशीन पर आपको अपनी पोजीशन लेनी है एंड देन यू हैव टू ब्रिंग योर लेग्स अप, जो लोअर लेग्स हैं आपकी अप लेके आनी है एंड रिमेंबर दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट दैट इज जब आप नीचे आ रहे हैं तो कीप इट कंट्रोल्ड एंड स्लो। उस तरीके से लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस सेट एज वेल। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाएगी एंड देन वी आर ऑल डन, बस कार्डियो के बाद। एक्सरसाइज नंबर 5, हिप एब्डक्टर। हिप एब्डक्टर में मैं एक स्लाइड सा चेंज करती हूँ नॉर्मल पोजीशन के कंपैरेटिवली। जब मैं इस पे बैठती हूँ, पोजीशन लेती हूँ, तो मैं अपनी बैक जो है पीछे नहीं करती, मैं उसको थोड़ा आगे करके रखती हूँ ताकि वो स्ट्रेट में ही आगे करके बेंड नहीं करनी अगेन।
स्ट्रेट में ही आगे करके, ताकि मेरे ग्लूट्स जो हैं और स्ट्रेच हो जाए। वो जब स्ट्रेच हो जाते हैं और तब वी डू द मूवमेंट, तो उस पर और ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो एक स्लाइड सी वेरिएशन बहुत हेल्प कर सकती है। देखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी जस्ट लेफ्ट विद द कार्डियो। लास्ट इज पोस्ट वर्कआउट कार्डियो। इसके लिए कुछ नहीं है आज के लिए, जस्ट 10 मिनट्स फास्ट वॉक ऑन ट्रेडमिल, दैट्स ऑल। और इसके बाद डोंट फॉरगेट टू डू पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, जो कि स्पेसिफिकली हिप्स को स्ट्रेच कर सके। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, आफ्टर दिस वर्कआउट बहुत क्रैम्प पड़ने वाले हैं ग्लूट्स में ही स्पेसिफिकली, जिससे कि आपको बैठने में और उठने में बहुत परेशानी होगी। तो इसे स्किप मत करना। episode also ended well, but there is something exciting for you जो मैंने किया है, एक चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए जो आपको और ज़्यादा हेल्प कर सके आपके गोल्स के लिए. It is called Hourglass series. So this series I have launched specifically आपके वो गोल्स के लिए जिसमें आपको एक परफेक्ट कर्वी बॉडी मिल सके. And इसमें you'll get a proper plan day wise that what you have to do and how you have to do with the links. Plus you'll get a generalized diet plan जिसमें you can get the idea of everything that how you can manage your meals. And उसमें जो portion sizes है I have made it according to an average thing. So आप अपने body के according उसको adjust करो. I'll give you the basic formula how you can adjust it. So you can definitely go for it. The link is in description. Just hit your goals hard. So till then, see you in the next episode. Like, share and subscribe to my channel. Take care and Radhe Radhe.